अरे शाम होने वाली है, इस वक्त कहाँ जाओगे? देखो, मेरी हालत तो देखो। ऐसी हालत में छोड़कर जाओगे क्या मुझे? अरे, मैं कौन सा जंगल छोड़कर जा रहा हूँ? यहाँ पास में ही तो जा रहा हूँ तुम्हारे लिए खाना लेने। लेकिन अगर तुम्हारा भूखा रहने का इरादा है तो बताओ, फिर मैं नहीं जाता। यही तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा। फिर तुम्हें कोई डर वर नहीं लगेगा। ओ जी, सच बताऊं तो भूख तो मुझे बहुत लगी है, मगर मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है। कुछ अजीब होने वाला है। अरे ये सब तुम्हारे वहम हैं और कुछ नहीं। और तुम्हारा पति कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं, बहुत शक्तिशाली पक्षी है। सभी डरते हैं मुझसे। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबका मुकाबला कर सकता हूँ। डरो नहीं। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ, ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। देर मत करना। कहीं इधर उधर दोस्तों के साथ ना बैठ जाना। तुम हमेशा यही करते हो। फिर वही बात। अरे तुम कोई आम पक्षी नहीं, तुम भी तो एक शक्तिशाली चील हो। इसलिए ख्याल रखो, आता हूँ। ये सब कहकर चील वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी जल्द ही मां बनने वाली थी। वो कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अपने अंडों का जो ख्याल रखना था। लेकिन आज उसे बहुत डर भी लग रहा था। दूसरी तरफ चील को गए काफी वक्त हो गया था। शाम होने वाली थी, मगर वो अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ था। जैसे कि वो घर आना तो भूल ही गया हो, और ये कि उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। अरे बातों बातों में पता नहीं चला टाइम कितना गुजर गया। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं उसे बोल के ही आया था कि जल्द आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे दोस्तों। दूसरी तरफ चील की पत्नी उसका इंतजार करते करते ही गहरी नींद सो जाती है। वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसको कुछ इल्म नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। हाँ हाँ, लगता है शक्तिशाली चील पत्नी से मार खाता है। तभी तो पत्नी का इतना डर है। क्यों चील जी? हाँ हाँ, जैसे तुम भी अब शादी कर ही लो, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। अरे बुद्धू, वो गर्भवती है, माँ बनने वाली है। अब मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हद ही कर दी तुमने। जहानत भी तुम्हारी किसी काम की नहीं। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम सीरियस हो गए। और ये बार बार मुझे शादी के ताने मत दिया करो तुम। एक दिन मैं शादी कर ही लूंगा। हाँ हाँ, जल्दी कर लो, फिर मैं भी तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी कितना पीटती है। बड़ा आया, अब मैं चलता हूँ। ये सब कह के चील वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर जब वो देखता है तो क्या, वहां तो उसकी पत्नी सो रही होती है और अंडा गायब होता है। अरे ये क्या, दूसरा अंडा कहाँ है? क्या तुम निगल गई अंडा? इतनी भूख थी तुम्हें कि अपना अंडा ही निगलने के लिए मिला था। ये क्या किया है तुमने? अरे मैं क्यों अपने अंडे खाने लगी? मैं तो अपने अंडों का बहुत ख्याल रख रही थी। ये क्या हो गया? और अगर मैंने अंडे खाने ही होते तो बहुत पहले खा चुकी होती। ये सब तुम्हारा ही कसूर है। अब इसमें मेरा कहाँ से कसूर आया? अंडों का ख्याल तो तुम रख रही थी, मैं नहीं। हाँ हाँ, तुम ही इसके कसूरवार हो। मैंने तुम्हें जाने से मना किया था कि मत जाओ। मेरा मन कुछ अजीब हो रहा है, और ऊपर से मैं सारा दिन इन अंडों पर बैठी रहती हूँ, जैसे ये तो सिर्फ मेरे ही अंडे हैं। ये तुम्हारे भी है। तुम्हारा भी इनका ख्याल रखना फर्ज बनता है। और अगर मैं सो गई, आंख लग गई, अंडा गायब हो गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे बस बस, लड़ाई बाद में कर लेना। अभी तो फिलहाल ये पता लगाना है कि इतनी किसकी जरूरत कि हम चीलों के घोंसले में घुसकर उसने हमारा अंडा गायब कर दिया। अरे ये देखो, इतने बड़े पाँव के निशान। हो ना हो ये उसी के पाँव के निशान है जिसने हमारा अंडा चुराया है। अब यही निशान हमें उस तक पहुंचाएंगे और फिर मैं अपना अंडा हासिल करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षियों में ये बात फैल चुकी थी। जंगल के सब पक्षी ही डरे और सहमे हुए थे।
अब तो सब इसी बारे में ही बात कर रहे थे। हो ना हो ये कोई बहुत बड़ा राक्षस लगता है जो सालों का भूखा लगता है, और अब उसकी नजर हमारे अंडों पर है। अब तो हमारी जान भी हमें महफूज नहीं लगती। हाँ तोते भैया, सही कहा आपने। मैंने तो जब से ये सुना है मेरी रातों की नींद ही उड़ चुकी है। उस राक्षस ने इतने बड़े चीलों तक को नहीं छोड़ा। अभी तो वो अपनी भूख अंडों से मिटा रहा है, फिर हमारी बारी आने वाली है। अरे लाडो चुप हो जाओ, हम पहले ही बहुत डरे और सहमे हुए हैं, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। कुछ भी हो, हमें इस राक्षस का मुकाबला करना होगा, फिर ही हमारी जान महफूज रह सकती है, वरना जंगल का कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ रानो, कि हम छोटे पक्षी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चील। हम छोटे पक्षी तो ऐसे ही मारे जाएंगे। मेरे पास इसका एक और हल है, हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा और जान भी बच जाएगी। हम ये जंगल छोड़ किसी और जंगल चले जाते हैं, ये बहुत बेहतर रहेगा पक्षियों। इधर जंगल के सब पक्षियों को ही अपनी जान बचाने की फिक्र होने लगी। सभी अपना अपना प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ चील उन निशानों का पीछा करते करते जंगल से काफी आगे निकल आया था, जैसे वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अरे यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? हमें इस जंगल से दूर ले चलो, अब मुझे इस जंगल नहीं रहना। अरे अपना जंगल भी कोई छोड़कर जाता है, दूसरे जंगल पता नहीं कैसे होंगे। मैं तो नहीं जाने वाला, जो होगा देख लेंगे यहाँ पर। आप मेरी सुनते ही कहाँ हो? वो राक्षस पूरे जंगल पर हमला करता फिर रहा है। मैं तो अपने मैके चली जाऊंगी, आपको आना हुआ तो आ जाना। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, यही रहें आप इसी जंगल में। कबूतर के लिए अपना जंगल छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। दूसरी तरफ चील उन निशानों का पीछा करते करते एक गांव तक पहुंच जाता है। वो निशान गांव की तरफ ही जा रहे थे। तो यहाँ छुपा बैठा है वो बुज़दिल राक्षस, मेरा अंडा चुरा के कहाँ जाएगा अब? अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है तूने। चील जब थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो क्या, दो इंसान के बच्चे उसी अंडे के बारे में बात कर रहे थे। चील चुपके से उनकी बातें सुन रहा था कि आखिर वो इस अंडे का क्या करने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद गहरी काली रात छा जाती है। चील को कोई अता पता नहीं था, वो अभी तक घर भी नहीं लौटा था। ऐसे में चील की पत्नी काफी फिक्रमंद थी। उल्लू भी उसका हाल चाल पूछने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि चील ने उसे कहा था कि जब तक वो वापस न आ जाए वो उसकी पत्नी की हर जरूरत का ख्याल रखे। अरे अब तो मुझे बहुत फिक्र होने लगी है उनकी, मुझे उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। तुम जाओ, कुछ करो, उन्हें ढूंढो, वो कहाँ है, कहीं वो किसी बड़ी मुश्किल में ना हो। हाँ हाँ जा रहे हैं हम, मैं बस आपका हाल चाल ही पूछने आया था। मैं और मेरे साथ कुछ और चील भी जाएंगे, आपके पति को हम सही सलामत लेकर आएंगे। रानो, मैं क्या कह रही थी कि आज हम दोनों एक साथ सो जाते हैं, ऐसे हमें डर भी नहीं लगेगा और नींद भी सुकून की आ जाएगी। हाँ लाडो, ठीक किया तुमने, मुझे भी आज नींद नहीं आ रही थी, मैं भी सोच ही रही थी कि तुम्हें बुला लूं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगली कहानी तक का इंतजार करें। तब तक आप कमेंट्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे क्या होने वाला है।